Hello bachcho, let's read the question. The question says, if an allele is recessive and lethal in homozygotes before they reproduce, A, the allele will be removed from the population by natural selection in approximately 1000 years. B, the allele will likely remain in the population at low frequency because it cannot be selected against the heterozygote. C, the fitness of the homozygous recessive genotype is 0. डी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमारे पास एक अलील है जो होमोजाइगोट्स में रिसेसिव और लीथल है बिफोर दे रिप्रोड्यूस। तो क्वेश्चन में हमसे चार ऑप्शन देके पूछा है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा। हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल। हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि अगर कोई इवोल्यूशनरी फैक्टर्स इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो जो जीन फ्रीक्वेंसी है या फिर जो अलील फ्रीक्वेंसी है एक पॉपुलेशन की वो कांस्टेंट रहती है। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ evolutionary factors, the allele frequency will be constant in a population. तो अगर हम बात करें एक रिसेसिव अलील की जो होमोजाइगोट्स में लीथल है, अलील लीथल इन होमोजाइगोट रिसेसिव, तो अगर ये अलील एक हेट्रोजाइगोट में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगोट, तो हेट्रोजाइगोटिक इंडिविजुअल में ये अलील जो है ये लीथल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अलील की लीथैलिटी कब एक्सप्रेस हो रही है, ओनली तब जब वो होमोजाइगोट रिसेसिव कंडीशन में है। तो होमोजाइगोट रिसेसिव कंडीशन में क्या होगा, ये अलील जो है ये लो फ्रीक्वेंसी पे रहेगा क्योंकि इसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन लो होंगे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, allele will remain at low frequency because chances of selection will be low। और इसके सिलेक्शन के चांसेस लो क्यों होंगे, क्योंकि ये जो अलील है ये क्या है, लीथल है इन होमोजाइगोट रिसेसिव। लीथल मतलब कि ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो होमोजाइगोटिक रिसेसिव इंडिविजुअल में इस जीनोटाइप की जो फिटनेस है वो कितनी है, 0 है। तो हम इसे लिखेंगे, इन होमोजाइगस रिसेसिव the fitness of this allele या फिर इस जीनोटाइप की फिटनेस कितनी है, इज 0। अगर इसकी फिटनेस 0 है तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, और ये सरवाइव नहीं कर पाएगा तो इसके सिलेक्शन के चांसेस कितने होंगे, लो होंगे। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इन चार ऑप्शंस में से, ऑप्शन डी, यानी कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। हम इसे लिख लेंगे, वी विल राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सेज allele will be removed from the population by natural selection in approximately 1000 years। तो जरूरी नहीं है ऐसा हो, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग कंसिडर होगा। Option B says the allele will likely remain in the population at low frequency because it cannot be selected against in heterozygotes।
तो ये अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को भी हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे। ऑप्शन सी सेज द फिटनेस ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप इज 0। तो गिवन ऑप्शंस में से ये अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसे भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।